हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने इसे यूट्यूब चैनल मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपका मोस्ट वेलकम है स्टूडेंट्स। चलते आपकी कक्षा 10 की इस गणित की क्लास में। कक्षा 10 गणित का चैप्टर 3 दो चर वाला रैखिक समीकरण मैंने चला रखा था और दो चर वाले रैखिक समीकरण के स्टूडेंट से लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 1 तक मैंने क्लियर करवा दिया था। तो इस वीडियो में प्रश्न नंबर जो 2 है वो स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 या इससे पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन है और जितने भी वीडियो वो आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन पे भी और साथ ही कमेंट्स बॉक्स या फिर जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोला जाता है उसमें मैंने सभी वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक लगा दिया है। चैप्टर 3 का अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, चैप्टर 2 का अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है और चैप्टर 1 का भी अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है। तो वहाँ पे प्लेलिस्ट की सहायता से आप सभी वीडियो को लगातार देख सकते हैं स्टूडेंट से। तो चलते हैं आपके कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2 में। 3.2 की एक्सरसाइज जो है उसका प्रश्न नंबर 2 है वो इस वीडियो में अपन करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में रोमन में कुल 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट से। और यदि स्टूडेंट्स आप चैनल पर नए हो, चैनल को आपने पहली बार चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी का बटन उसको प्रेस कर लीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को से ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को। और चलते हैं अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपन इस वीडियो में करेंगे। आपकी प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2 जो आपके सामने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है स्टूडेंट से। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 अपन हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही मैं बता देता हूँ, देखो आपकी एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर तो 2 जो आपके सामने आ रहा है, एक तो ये क्वेश्चन मतलब प्रश्न इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर जो 2 है ये, और प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 6, ये जो 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन 3 क्वेश्चनों में अपने को ग्राफ नहीं बनाना है। इन 3 क्वेश्चनों में अपने को ग्राफ नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ इसको हल करना है जो आपको लाइनदार प्रश्न में ही हल करना है। ग्राफ की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो स्टूडेंट्स इन 3 क्वेश्चनों को, ये प्रश्नावली 3.2 के 3 क्वेश्चन होंगे। प्रश्न नंबर 2 जो इस वीडियो में अपन करेंगे जिसमें रोमन में कुल 3 क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 6, ये तीनों जो क्वेश्चन है इनको अपने को ग्राफ नहीं बनाना है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आपकी प्रश्नावली 3.1 और 3.2, ये जो दोनों प्रश्नावलियां हैं 3.1 और 3.2, ये दोनों प्रश्नावली ग्राफ में ही हो जाए। इसलिए इन क्वेश्चनों को आप ग्राफ में ही करना है, लेकिन ग्राफ इनका नहीं बनाना है। इसलिए इन तीनों क्वेश्चनों के लिए आपको ग्राफ के शुरू में, ग्राफ के जो फर्स्ट पेज है उसके पहले आप ग्राफ में 2 या फिर 3 जूटियां, यदि स्टूडेंट्स आपके पास बड़ी जूटियां है तो 2 जूटी और छोटी जूटियां है तो 3 जूटियां, मतलब 3 जॉइंट जो पृष्ठ होते हैं उन वो आप चिपका लीजिए शुरू में। और उन 3 या फिर 2 जूटियों को चिपकाकर आप उनमें इन 3 क्वेश्चनों को करना है आपको। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 6, इन 3 क्वेश्चनों को आप ग्राफ के फर्स्ट पेज के पहले या ग्राफ के शुरू में आपको 2 या 3 जूटियां चिपका के इन तीनों क्वेश्चनों को वहां पर आपको करना है। मतलब ग्राफ इनका नहीं बनाना, इन 3 क्वेश्चनों का ग्राफ नहीं बनाना। इसलिए इन 3 क्वेश्चनों को आपको ग्राफ के शुरू में 2 या 3 जूटियां चिपकाकर आपको वहां पर करना है। आप शायद समझ गए होंगे। यदि फिर भी आपके किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए कि सर इन क्वेश्चनों को कहां करना है, कैसे करना है। मैं प्रत्येक कमेंट्स का जवाब तुरंत आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स, तुरंत देता हूं मैं जवाब। तो इन 3 क्वेश्चनों को आपको ग्राफ में नहीं करना है, ग्राफ में ही ग्राफ के शुरू में 2 या 3 जूटियां चिपकाकर उसमें करना है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपन, आप समझ गए होंगे शायद। तो प्रश्न नंबर 2 इस वीडियो में आपको कराऊंगा जिसका ग्राफ आपको नहीं बनाना है। अब ग्राफ क्यों नहीं बनाना ये आप समझ जाओगे प्रश्न के माध्यम से। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 2, तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को अपन समझते हैं पहले। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा है, क्या अपने को करना है, ग्राफ किस लिए अपने को नहीं बनाना है। देखिए, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करें, इनकी तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, निम्न समीकरण युग्म जो नीचे समीकरण दे रखी है इनके द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है
या समांतर है अथवा संपाती है। मतलब स्टूडेंट्स जो आपको नीचे 3 प्रश्नों में, प्रश्न नंबर दूसरे में रोमन में कुल 3 प्रश्न है, इन तीनों प्रश्नों में जो समीकरण दे रखे हैं इनके द्वारा जाने वाली रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या संपाती है, इस बात का अपने को पता लगाना है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे में। प्रश्न नंबर दूसरा है, उसमें रोमन में कुल 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर दूसरे में रोमन में कुल 3 क्वेश्चन है, जिनको आपको यहाँ पर आपको ऊपर ही ऊपर जहां आप जूटियां चिपकाओगे, ग्राफ में जो जूटी लगाओगे उसमें ऊपर ऊपर लिख देना है, ऊपर ऊपर क्या लिख देना है कि प्रश्नावली भी लगाना पड़ेगा क्योंकि अलग से जूटी होगी, इसलिए प्रश्नावली 3.2 और प्रश्न कौन कौन सा 2, 3 और 6, ये 3 जो प्रश्न है, ये 3 प्रश्न के लिए आप जहां जूटी चिपकाओगे उसमें उसके ऊपर ऊपर आपको ये लिख देना है कि प्रश्न नंबर 2, 3 और 6 ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, अब मैं इसको हटा दूंगा। आप ग्राफ के जहां ग्राफ के शुरू में जो जूटियां चिपकाओगे उसमें ऊपर ऊपर ये लिख देना प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर दूसरा, तीसरा और 6ठा प्रश्न है, इसमें करवाएंगे आपको। तो मैं आपको हटा देता हूं, इसको आप लिख लेना ऊपर ऊपर। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं यहां पर प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 और हल और रोमन में पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। अब प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न रोमन में करते हैं स्टार्ट। लिख देता हूं यहां, दिया गया समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म। तो लिख देते हैं समीकरण क्या है, 5x - 4y + 8, 5x - 4y + 8 = 0। क्या है समीकरण, 5x - 4y + 8 = 0। ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है, तथा दूसरा जो समीकरण है वो है 7x + 6y। ये छोटा नहीं होगा समीकरण, छोटा करने का मतलब आप जानते हो कि भाई 2 का भाग देना या फिर 3 का भाग देना, छोटा ये होगा नहीं। 7x + 6y, आगे वाला समीकरण है 7x + 6y, 7x प्लस में 6y माइनस में 9 = 0। ये आपका समीकरण 2 हो गया। 5x - 4y, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। इसका अपने को पता लगाना है कि इन दोनों समीकरणों से जाने वाली रेखाएं, इन दोनों समीकरणों को निरूपित करने वाली रेखाएं संपाती है या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या समांतर है, ऐसे अपने को पता लगाना है। इसके लिए तो अपने को रेखाओं की स्थिति की जांच कर देना है। यहाँ पर लिख देना है रेखाओं की स्थिति की जांच, यहाँ पर लिख देना है रेखाओं की स्थिति की जांच। या फिर 8 को और इनको आगे भी ले जा सकते हो हर बार, और आगे नहीं ले जाएंगे तो भी कोई गलती नहीं है। चलो इसको आगे ले जाकर लिख देते हैं, समीकरण लगा देते हैं। आगे ले जाकर हर बार फिर हर बार की तरह हो जाएगा। फिर 5x - 4y = -8, ये समीकरण 1 हो गया। और तथा मतलब मैंने क्या किया, अचर पद जो 8 प्लस का था उसको आगे ले गया, क्योंकि अपन हर बार आगे ले जाते हैं ताकि हर बार की तरह क्वेश्चन बन सके। 7x + 6y, आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला समीकरण 7x + 6y, 7x + 6y - 9 = 0। इसको भी ऐसे आगे ले जाना है। 7x + 6y = 9 आगे हो गया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। ये 8 प्लस का था, आगे गया तो माइनस का हो गया। ये माइनस का था, आगे गया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब अपन लिख देंगे रेखाओं की स्थिति मतलब कंडीशन की जांच, रेखाओं की स्थिति की जांच, रेखाओं की स्थिति की जांच A1/A2, B1/B2, C1/C2 मान रख देते हैं। A1/A2
b1/b2 c1/c2 इसमें मान अपन रख देते हैं। कैसे? a1 कौन सा है? समीकरण 1 में मिलेगा 5/7 बराबर -4/6 बराबर -8/9। ठीक है, ये कटेगा नहीं, ये वाला कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये वाला नहीं कटेगा। तो आपके सामने देखिए 5/7 बराबर -2/3 और बराबर -8/9। ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों भी बराबर नहीं है। मतलब अब देखिए आपको बताया हुआ है जब शुरू वाले दोनों बराबर नहीं हो तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी ही होती है, और आखिरी वाले चाहे बराबर हो चाहे नहीं हो, ये स्टार्टिंग वाले यदि दोनों बराबर नहीं होते तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी ही होती है। तो अपन लिख देते हैं, अतः दी गई मतलब दिए गए समीकरण की दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। अतः समीकरण युग्म की दोनों रेखाएं, अतः दिए गए समीकरण युग्म की दोनों रेखाएं, दिए गए समीकरण युग्म की दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है? दोनों रेखाएं दिए गए समीकरण युग्म की दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है। ये लो, अतः दिए गए समीकरण युग्म की दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है। अतः दिए गए समीकरण युग्म की दोनों रेखाएं परस्पर मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ये अपना आंसर हो गया। इस तरीके से स्टूडेंट से अपने को इन सवालों के ग्राफ नहीं बनाने, इस तरीके से ऐसे हल करने इनको, मतलब अपने को रेखाओं की स्थिति की जांच करनी है। ये शुरू वाले बराबर नहीं है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोनों रेखाएं क्या करेंगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ये हो गया प्रश्न नंबर दूसरे का रोमन में पहला हो गया, रोमन में पहला सवाल हो गया। रोमन में दूसरा अब अपन करेंगे। इस तरीके से आप ग्राफ के शुरू में जो जोटियां चिपकाओगे, छोटी हो तो स्टूडेंट से 3 जोटियां चिपकानी है, बड़ी हो तो 2 चिपकानी है। उन जोटियों के स्टार्टिंग में ऊपर ऊपर लिखा था मैंने प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2, दूसरा, तीसरा और छठा। ये क्वेश्चन इस तरीके से आप करोगे। इसके नीचे रोमन में दूसरा अपन करेंगे। रोमन में दूसरा देखिए, वापस वो लिख देते हैं, दिया गया समीकरण युग्म, तो समीकरण लिख देते हैं अपन। दूसरे का समीकरण है 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 बराबर 0। पहला समीकरण है 9x + 3y + 12 बराबर 0। छोटा करेंगे इसको, थोड़ा सा छोटा होगा ये, ध्यान से देखिए। छोटा किससे होगा? छोटा क्या, पहले तो 12 को आगे भेजेंगे तो 9x + 3y बराबर -12। अब इसको छोटा करेंगे। छोटा का मतलब ध्यान से देखिए, दोनों पक्षों में 3 का भाग देंगे। दोनों पक्षों में किसका भाग देंगे स्टूडेंट से? 3 का भाग लगेगा। तो देखिए 3 तिया 9, 3x प्लस में y, 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चौक 12 -4 समीकरण हो गया 1। कितना हो गया? 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3x प्लस का y -4 हो गया। दूसरा समीकरण अपन उतारते हैं तथा लगा के सेकंड वाला समीकरण अपन उतारेंगे। क्या है सेकंड वाला समीकरण? देख लीजिए, आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास बुक में क्वेश्चन देख लीजिए। 18x प्लस का 6y, 18x प्लस का 6y, 18x प्लस का 6y प्लस का 24 बराबर 0, प्लस का 24 बराबर 0। इसको अपन क्या करेंगे? 24 को आगे भेजेंगे, 18x प्लस का 6y बराबर -24। कितना हो गया? -24 हो गया। अब इसको छोटा करेंगे, मतलब स्टूडेंट से इसको क्या करेंगे? छोटा करेंगे, अर्थात इसमें किसका भाग देंगे? छोटा करेंगे। तो देख लीजिए भाग किसका लगेगा? 6 का भाग लगेगा। 6 × 18, 3x, 6 एकम 6 y का y, 6 चौक 24 -4
4 समीकरण 2 हो गया। अब देख लीजिए समीकरण 1 आपके सामने 3x प्लस वाई बराबर -4 निकला। समीकरण 2 देख लीजिए 3x प्लस वाई माइनस का 4, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के दोनों सेम टू सेम है, सेम ही समीकरण है, इसका मतलब समपाती आने वाली है। दोनों रेखाएं कैसे होंगी, दोनों समीकरणों दिए गए समीकरण युग्म की दोनों रेखाएं परस्पर कैसे होंगी, समपाती होंगी। कैसे होंगी स्टूडेंट्स, समपाती है। इसके ये वाला क्वेश्चन आपने अंकित कर लिया होगा, इसको अंकित कर लो, मैं इसको हटाऊंगा। इस क्वेश्चन यहाँ तक आपको करना है, इसके बाद में मैं ऊपर कर रहा हूँ, इसके बाद में यहाँ पर कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। इसके बाद में इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए इसके आगे रेखाओं की स्थिति की जांच वहाँ पर कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रेखाओं की स्थिति की जांच। क्या लिखा है, रेखाओं की स्थिति की जांच, कि दोनों रेखाएं कैसे होने वाली है, रेखाओं की स्थिति की जांच अपन करेंगे। देखिए रेखाओं की स्थिति की जांच के जो मेन सूत्र है वो a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 मान रख देते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 मान रख देते हैं। देखो इस समीकरण 1 में, समीकरण 2 में 3 बटा 3 किससे आ रहे हैं, 3 बटा 3 आ रहे हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ 3 बटा 3 बराबर, यहाँ पर लिख देता हूँ y बटा y है, मतलब y के साथ गुणांक b जो मान है, b का मान कितना है, b1 भी 1 है b2 भी 1 है, मतलब 1 बटा 1 हो गया, और c1 c2 है -4 बटा -4 है। हल करेंगे 3 एकम 3 हो गया, 1 एकम 1 हो गया, और 4 एकम 4 हो गया, मतलब स्टूडेंट से 1 बराबर 1 बराबर 1 हो गया। तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं, तो लिख देंगे अतः वाले लाइन लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण युग्म की, अतः दिए गए समीकरण युग्म की, दिए गए समीकरण युग्म की दोनों रेखाएं परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ परस्पर समपाती है। ये लो स्टूडेंट्स, अतः दिए गए समीकरण युग्म की, अतः दिए गए समीकरण युग्म इस जोड़ा होता है, दिए गए समीकरण युग्म की दोनों रेखाएं परस्पर समपाती है। कैसे स्टूडेंट्स, समपाती है। समपाती का मतलब एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा ही, मतलब स्टूडेंट्स दोनों रेखाएं एक के ऊपर दूसरी है, पता ही नहीं चले एक रेखा है या फिर 2 रेखा है ऐसे, ठीक है। ये रोमन में दोनों सवाल हो चुके हैं, रोमन में पहला और रोमन में दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरे का दो सवाल हो चुके हैं। तीसरा प्रश्न नंबर रोमन में अपन करेंगे, इसको आप अपने नोटबुक में अंकित कर लीजिए। प्रश्न नंबर दूसरे का रोमन में पहला और रोमन में दूसरा हो चुका है। पहले में दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी होंगी और दूसरे में दोनों रेखाएं परस्पर समपाती होंगी। इसी का रोमन में तीसरा अपन करेंगे, इसको आप अपने नोटबुक में आप अंकित कर लीजिए, रफ नोटबुक में अंकित कर लीजिए। और इसके बाद में फेयर ग्राफ में आपको कैसे करना है ये विवरण मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था स्टूडेंट्स। चलते हैं तो रोमन में तीसरा अपन करते हैं, इसको आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए। रोमन में तीसरा अपन करते हैं, तो स्टूडेंट्स से करते हैं अपन रोमन में तीसरा लगा दिया है मैंने, दिया गया समीकरण युग्म। तो दिया गया समीकरण युग्म अपन लिख देते हैं। समीकरण युग्म है 6x - 3y, 6x - 3y प्लस 10, 6x - 3y प्लस में 10 बराबर 0। इसको हल अपन कर देते हैं। 6x ये रहेगा, माइनस का 3y ये रहेगा, 10 आगे जाएगा तो माइनस का 10 बन गया। 6x माइनस का 3y माइनस का बराबर माइनस का 10, 6x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10। ठीक है स्टूडेंट्स, छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा सा। कैसे छोटा करेंगे कि इसमें किसका भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में 3 का भाग, 3 का तो नहीं लगेगा,
दो का भी नहीं लगेगा, मतलब स्टूडेंट्स ये छोटा नहीं होगा। तथा लगा देते हैं अपन, दूसरा समीकरण उतार लेते हैं, ये छोटा नहीं होगा। तथा लगा के सेकंड वाला समीकरण उतार लेते हैं। 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। इसको अपन छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा नहीं होगा। इसको अचर पद जो 2 वाई 9 है उसको आगे अपन भेज देते हैं। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। 6x माइनस का 3y, 10 को आगे भेजा माइनस का 10, 2x माइनस का y, 9 को आगे भेजा माइनस का 9, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 इसलिए लगाते हैं ताकि ये खूब सारे समीकरण बन जाते हैं, पता चल जाए अपने को किस में a1 और a2 का मान अपने को लेना है, इससे पता चल जाए। तो 6x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, 2x माइनस का y बराबर माइनस का 9, 2x माइनस का y बराबर माइनस का 9 हो गया। ठीक है, अब अपन लिख देते हैं रेखाओं की स्थिति की जांच अपन कर देते हैं। रेखाओं की स्थिति की जांच अपन करते हैं। रेखाओं की स्थिति की जांच, मान रख देते हैं a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, मान रख देते हैं। a1 बटा a2 कितना है जी, 6 बटा 2 बराबर माइनस 3 बटा माइनस का 1 बराबर माइनस का 10 बटा माइनस का 9। मान रख देते हैं स्टूडेंट से, माइनस का 10 बटा माइनस का 9। ठीक है, 6 बटा 2 माइनस का 3 बटा माइनस का 1 माइनस का 10 बटा माइनस का 9। काट देते हैं, इसको हल कर देते हैं। देखिए 2 तिया 6 और ये 3 एकम 3 आ जाएगा, माइनस माइनस का कट गया माइनस से, और ये कटेगा नहीं। तो स्टूडेंट से 3 बराबर ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, माइनस से माइनस कट गया तो 3 हो गया ना। 3 बराबर 10 बटा 9। तो ध्यान दीजिए ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो स्टूडेंट्स ये किसकी कंडीशन आती है, जब शुरू वाले दोनों बराबर हो लेकिन आखिरी वाले बराबर नहीं हो, तो ये किसका आता है, समांतर का होता है। तो लिख देते हैं अपन, अतः दिए गए दोनों समीकरणों की रेखाएं, मैंने अब क्या ऐसे लिख दिया, अतः दिए गए दोनों समीकरणों लिख देता हूं पूरा, समीकरणों, अतः दिए गए दोनों समीकरणों की रेखाएं परस्पर समांतर, अतः दिए गए दोनों समीकरणों की रेखाएं परस्पर समांतर है। अतः दिए गए दोनों समीकरणों की रेखाएं परस्पर समांतर है, मतलब दोनों समीकरणों की रेखाएं परस्पर कैसी होगी स्टूडेंट से, समांतर है। दिए गए दोनों समीकरणों की रेखाएं परस्पर कैसी है, समांतर है। तो स्टूडेंट से प्रश्न नंबर 2 का रोमन में पहला जो क्या था उसमें प्रतिच्छेदी आई थी, और रोमन में जो दूसरा क्या था उसमें संपाती आई थी, और रोमन में जो तीसरा ये किया है इसमें समांतर आया। समांतर का मतलब है दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से अतः दिए गए दोनों समीकरणों की रेखाएं परस्पर समांतर है। ये रोमन में तीसरा हो चुका है स्टूडेंट से, रोमन में तीसरा हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ अपना प्रश्न नंबर जो दूसरा है वो क्लियर हो गया। और इस प्रश्न नंबर दूसरा में अपन ग्राफ नहीं बनाए हैं। अब इन उस प्रश्न नंबर दूसरे को आपको कैसे कहां पर करना है ये मैंने वीडियो के शुरू में आपको बता दिया था। आप फिर भी आपके कंफ्यूजन है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए कि आपको क्या नहीं समझ आया, क्या प्रॉब्लम का सवाल करने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर या आपके क्या मतलब परेशानी है, ये इस बात के लिए कमेंट्स करना। कमेंट्स के लिए मेरे कमेंट्स करके मेरे को आप पूछ सकते हो। साथ ही वीडियो के बारे में कमेंट्स करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिसमें आपको मैंने प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर दूसरा करवाया
बताया था, जिसमें रोमन में कुल कितने सवाल थे, 3 थे। और साथ ही स्टूडेंट से आप कक्षा 10 के अन्य स्टूडेंट्स तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को आपने पहली बार हो, आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन की घंटी का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।